Hello students, welcome to VG Education Hub. Today we will study class 10 science chapter first chemical reactions and equations. Very important for board exams. Very important questions are here. So watch this video till the end for more important questions. So let's start. Now the question first is explain why respiration is considered as an exothermic reaction. Give the chemical equation for this reaction. So अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हमें बताना है कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है. सो अगर हम देखें व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है. वो रिएक्शंस जिनमें हीट जो है वो इवॉल्व आउट होती है, मतलब जिनमें जो हीट है वो रिलीज होती है, बाहर निकलती है, और फिर उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. और जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उनको हम वो कूलिंग इफेक्ट देते हैं, तो उनको हम जो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं. तो अब हमें इस क्वेश्चन में पूछा है, हमने ये बताना है कि जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है. अब रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड विद ऑक्सीजन इज नोन एज रेस्पिरेशन. जब जो हम खाना खाते हैं ऑक्सीजन की मदद से जब वो ब्रेक डाउन होता है तो उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब उस रेस्पिरेशन प्रोसेस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला गया और इसकी हमें केमिकल रिएक्शन भी बतानी है. तो अब हम अगर आंसर देखें तो हमने क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. मतलब कि जो हम खाना खाते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. जब हम सांस लेते हैं एयर में ऑक्सीजन है, जब वो ऑक्सीजन हम अंदर लेके जाते हैं तो उस टाइम वो जो ऑक्सीजन है जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट होती है तो एनर्जी रिलीज होती है. वो एनर्जी रिलीज्ड किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ हीट. और वो ये कहाँ पे होती है? इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी. सो दिस रिलीज्ड एनर्जी इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस. तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसको हम फिर यूज़ करते हैं हमारे बहुत सारे कामों में, बहुत सारे फंक्शंस में. तो अब हमने क्या लिखा है? ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. सो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, ये 6 हमने इसको बैलेंस करने के लिए लगाया है. तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होती है तो ग्लूकोज ऑन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. तो ये हमें क्या प्रोडक्ट देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम रिलीज करते हैं, water and energy. So this energy is in the form of heat. So this is the heat energy. So thus ये जो एनर्जी निकलती है ये इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी निकलती है, इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं. सो दस रेस्पिरेशन इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एज इट लिबरेट्स हीट एनर्जी ड्यूरिंग ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. तो जब ग्लूकोज की ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकिंग डाउन होता है तो तब जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है, ये जो एनर्जी है ये हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होती है. सो इसलिए हम इस जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड में आता भी है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर स्टीम पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन. तो जब हमें रेड हॉट आयरन में स्टीम पास होती है तो उसकी हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है. तब हमें क्वेश्चन कि में क्या बोला हुआ है? रेड हॉट आयरन. तो हमने आयरन ली, मतलब Fe लिया. Fe आयरन का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला है, Fe सिंबल है. तो Fe लिया प्लस स्टीम पास की. स्टीम मीन्स वाटर की ही फॉर्म होती है, तो इसलिए हमने H2O लिखा. अब इसमें हीट पास की तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट रहेंगे? Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. तो ये जो हाइड्रोजन गैस है यहाँ से ये इवॉल्व होगी और हमारे पास फेरिक ऑक्साइड जो है वो एज अ प्रोडक्ट बनेगा. राइट. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर स्टीम पास्ड ओवर रेड हॉट iron. Now next B part is natural gas burns in air. So natural gas is methane gas. Natural gas हम किसको बोलते हैं? मीथेन गैस को. मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4. दिस इज मीथेन गैस. सो मीथेन गैस में जब हम एयर बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं
तो हमारे पास अगेन प्रोडक्ट्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. Now third part is glucose react with oxygen in the cell. So again ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में रिएक्शन लिखी थी यही इसका आंसर है. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2, 6 water molecules and then energy. This energy is also in the form of heat energy. Now the next third question is state the law that suggests the balancing of a chemical equation. केमिकल इक्वेशंस को जो हम बैलेंस करते हैं तो वो किस लॉ के अंडर करते हैं, तो वो हम करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अंडर. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. जितना वो रिएक्टेंट साइड में मास होता है उतना ही वो प्रोडक्ट साइड में भी मास होता है. सो दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सो हम जो बैलेंसिंग करते हैं वो अंडर द लॉ करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल. ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है और एक एग्जांपल दे. सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कौन सी होती हैं, अगर हम ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, तो ये कौन सी रिएक्शंस होती है जिनमें कि जो मेटल्स हैं वो अपनी प्लेसेस को रिप्लेस करती हैं विद ईच अदर. मतलब जैसे कि अगर ये है, इसमें हमें सोडियम सल्फेट दिया हुआ है, बेरियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो ये हमारे प्रोडक्ट है. तो अगर आप प्रोडक्ट में नोटिस करें ना तो ये बेरियम सल्फेट और NaCl बना रहे हैं. तो इट मीन्स क्या है कि जो बेरियम है वो सोडियम की स्पेस ले रहा है और जो सोडियम है वो क्लोरीन की स्पेस ले रहा है. मीन्स ये बेरियम और सोडियम अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर रहे हैं. तो जो ऐसी रिएक्शंस होती हैं इनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं. जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, उनकी जगह ले लेते हैं. और ऐसे ही ये जो है ये इसकी जगह ले लेगा, ये जो है वो इसकी जगह ले लेगा. सो ये अपनी स्पेसेस को, अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं. सो इसलिए हमारे पास ऐसी रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जिसमें कि जो इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं, मतलब जो सॉल्युबल नहीं होते हैं मिक्सचर में, जो डिज़ोल्व नहीं होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, वो बनते हैं जब दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करते हैं. सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड, मतलब के प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड. प्रेसिपिटेट बनते हैं, कब बनते हैं, जब टू एक्वा सॉल्यूशंस रिएक्ट करते हैं. राइट. सो सोडियम सल्फेट ये भी जो है ये एक्वस फॉर्म में होता है. राइट. और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये भी एक्वस फॉर्म में है. तो ये अपनी स्पेसिस को, जैसे कि मैंने बताया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में होता है, ये अपनी स्पेसिस को इंटरचेंज करके हमारे पास ये प्रोडक्ट बनाते हैं, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में बहुत बार आता है या फिर 1 मार्क्स में एज अ पार्ट आता है. जैसे ये इसमें 3-4 पार्ट इकट्ठे हैं तो 1 मार्क्स में ये सिंगल सिंगल पार्ट आ सकता है या फिर ये 3 मार्क्स में पूरा पार्ट भी आता है. सो ये क्वेश्चन बहुत बार आया और बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स सी व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इन अ चाइना डिश. तो ये पूछ रहे हैं कि अगर हम कॉपर पाउडर को चाइना डिश में हीट करते हैं तो हमें क्या चीज़ मिलता है. तो अगर हम कॉपर को Cu इसका सिंबल होता है, C कैपिटल U स्मॉल, Cu इसका सिंबल होता है, अगर हम उसको ऑक्सीजन में बर्न करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास CuO की फॉर्मेशन होती है, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है. जैसे ये दिखाया हुआ है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बन जाता है 2CuO. ठीक है. तो ये जो है एक काफ़ी शाइनी ब्राउन सरफेस होता है इसका, कॉपर का शाइनी ब्राउन कलर होता है. जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट होता है ना तो ये एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. ब्लैक कॉपर ऑक्साइड में ये चेंज हो जाता है, मतलब ब्राउन से ब्लैक में बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हम कॉपर को बर्न करते हैं. सो शाइनी ब्राउन सरफेस टर्न्स ब्लैक बिकॉज कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड.
तो जो कॉपर है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो इस फिनोमिना को हम ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। और ये कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, ब्राउन से ब्लैक में चेंज हो जाता है। राइट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिनोमिना। तो फिनोमिना का नेम क्या है? ऑक्सीडेशन। एंड राइट इट्स बैलेंस्ड रिएक्शन। तो ये आपने रिएक्शन लिखनी है, 2Cu plus O2 on heating gives 2CuO. And how is this different from change observed when copper ware loss shine in moist air? तो जो हमारे कॉपर वेयर्स होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं घरों में कॉपर के बने होते हैं, कॉपर वेयर्स होते हैं, तो उनमें चेंज जब वो अपनी शाइन लूज़ कर देते हैं, तो ये जो रिएक्शन है कैसे उससे अलग है। तो आप समझे कि जब कॉपर वेयर अपनी शाइन लूज़ कर देते हैं कुछ टाइम के बाद, जितने शाइनिंग वो पहले होते हैं ना, उतने शाइनिंग वो रहते ही नहीं है। जब हम उनको बार बार यूज़ करते हैं, मॉइस्ट एयर में उनको यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग सी होने लगती है। राइट, तो आपने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं पहले शाइनी ब्राउन कलर के, बहुत चमक रहे होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर ग्रीन ग्रीन सी परत बननी शुरू हो जाती है। राइट, तो वो जो परत है वो किस चीज़ की बनती है? वो अब अगर तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा तो फिर तो वो ब्लैक कलर की होंगी, लेकिन उसमें कॉपर ऑक्साइड नहीं बनता है, क्योंकि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी, अब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर भी होता है, ऑक्सीजन भी होती है, तो उन दोनों की रिएक्शंस में वो फिर कॉपर ऑक्साइड नहीं बनाता, वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है। उस कॉपर कार्बोनेट की वजह से फिर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है। सो व्हेन कॉपर वेयर लॉस देयर शाइन, दे गेट कोटेड विद ग्रीन लेयर में चेंज हो जाता है, और वो ग्रीन लेयर किसकी होती है? कॉपर कार्बोनेट की। राइट, तो ये आपको समझना है कि अगर तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहा है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि ब्लैक कलर की फॉर्मेशन देगा, और अगर वो मॉइस्ट एयर में, मतलब जहाँ पे मॉइस्चर भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों में प्रेजेंस है, तो फिर वहाँ पे वो कॉपर कार्बोनेट बनाता है, और वहाँ पे फिर ग्रीन की लेयर बनती है, ना कि ब्लैक लेयर बनती है। राइट, सो दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आगे क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ था कि नेम द कोटिंग। तो कोटिंग का नेम क्या है? कॉपर कार्बोनेट, और इसका कलर क्या होता है? ग्रीन। तो ये 3-4 पार्ट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक भी बन के आ सकता है। सो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों में हमें डिफरेंस देना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में आपको पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुकी हूँ कि जब दो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स अपनी प्लेसेस को स्विच करते हैं विद ईच अदर, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? जब मोर रिएक्टिव, कोई एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट या एटम जो है वो अपनी स्पेस को रिप्लेस कर देता है विद लेस रिएक्टिव एलिमेंट, उसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसमें कोई भी प्रेसिपिटेट्स नहीं बनते, इनमें प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं जो कि प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इसमें रिएक्शंस होती हैं ऐसे, जैसे कि कोई एक एलिमेंट होगा प्लस BX होगा, तो ये जो मोर रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव की जगह ले लेगा और लीस्ट रिएक्टिव को साइड पे निकाल देगा। मतलब अगर A मोर रिएक्टिव है तो वो B की जगह पे आ जाएगा, उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो AX बन जाएगा प्लस B होगा। और इसमें क्या होता है कि जो अपनी प्लेसेस को ये स्विच कर देते हैं, मतलब कि D की जगह A आ जाएगा, और जो है डी की जगह बी आ जाएगा, और ए जो है वो सी के साथ कंबाइन हो जाएगा। सो AC प्लस BD बन जाएगा। अब एग्जांपल्स भी ले लें, जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, सो जिंक जो है वो कॉपर की जगह ले लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। और इसमें सेम वही एग्जाम्पल है जो हमने पहले भी डिस्कस करी है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट एंड 2NaCl। यहाँ पे Na और जो बेरियम है वो अपनी प्लेसेस को स्विच कर लेते हैं विद ईच अदर। नाउ जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, इसके आगे मैं 2-3 जो क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आते हैं, 1 मार्क में, 2 मार्क में, 3 मार्क में, ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से समझें। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 7 इज डिफाइन टर्म डीकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन एंड वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब जो एनर्जी है वो हमें हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देनी है।
और हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम समझेंगे, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके 2 या 3 सब्सटेंसेस में, सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब ब्रेक होके 2 या 2 से ज़्यादा सिंगल सिंपलर कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। So single compound breakdown into two or more simpler substances is known as decomposition reaction। नाम से ही पता चल रहा है कि decomposition होना मतलब breakdown होना। सिंगल कंपाउंड जब 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है तो उस रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हमें रिएक्शंस लिखनी है जो जहाँ पे एनर्जी सप्लाई होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। अब बाय हीट, जब हीट एनर्जी अप्लाई करेंगे तो उस टाइप की जो डिकम्पोजिशन होती है, जब कंपाउंड जो है ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में चेंज हो जाता है, तो जब उस टाइप की डिकम्पोजिशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी, तो उस टाइप की डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो आपको सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट एन एग्जांपल फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। सो इसमें एग्जांपल हम जैसे ये ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें एक जो सिंगल कंपाउंड है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एनर्जी वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में। वन इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड अनदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड अनदर एग्जांपल फॉर लाइट, जिसको हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं, लाइट फोटो डिकम्पोजिशन। तो इसमें जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव सिल्वर प्लस क्लोरीन। तो ये जो सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर और क्लोरीन जो है वो सेपरेट डाउन हो जाते हैं फ्रॉम AgCl। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। नाउ बाय इलेक्ट्रिसिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल लेंगे जैसे कि वाटर ऑन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। सो ये तीनों रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से समझें और अच्छी तरह से लर्न करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं, उसको अगर हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो उसको क्लीन करना पड़ता है। तो इसका आंसर आप खुद लिखेंगे, चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे। वर्बली मैं आपको बताती हूँ कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं उसको पहले क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग हो जाती है। तो उस मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग को हटाने के लिए हमें उसको रब करना पड़ता है मैग्नीशियम रिबन को, इसलिए हम इसको क्लीन करते हैं बिफोर बर्निंग इन एयर। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट जो काफ़ी सारे बोर्ड एग्जाम्स में आता है, बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करें। और इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं इस चैप्टर में वो है क्रोजन। क्रोजन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन लाइक ऑब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, उसको हम क्रोजन बोलते हैं। राइट, इसकी प्रिवेंशन, इसके कॉजेज और क्रोजन होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रिवेंशन में हम पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, गैल्वनाइजेशन कर सकते हैं। तो ये क्रोजन की प्रिवेंशन है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होती है, जब फैट कंटेनिंग सब्सटेंसेस या ऑयली सब्सटेंसेस जो है इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर, मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो ख़राब हो जाते हैं, या कह लो कि वो उनमें गंदी स्मेल आने लग जाती है, फॉल लाइक स्मेल हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो रेंसिडिटी से बचने के लिए हम जो फैटी सब्सटेंसेस हैं या ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं उनको नाइट्रोजन गैस से फ्लश करते हैं, फिल करते हैं। तो आपने देखा होगा ना कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उनमें हवा भरी होती है, तो वो हवा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस होती है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारे चिप्स वगैरह है वो लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं, रेंसिड नहीं होते हैं, मॉइस्ट नहीं होते, उनमें मॉइस्चर गेन नहीं होता है। तो ये रेंसिडिटी होती है। नेक्स्ट रिडॉक्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है। तो ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो, हाइड्रोजन रिमूव हो, ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, जैसे हमने पीछे एक एग्जांपल करी थी। और रिडक्शन क्या होती है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम ऐसे रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शंस बोलते हैं।
और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में भी आप ज़रूर इस चैप्टर में एक बार रीड आउट करें। तो ये काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर and subscribe VG Education Hub. Thank you for watching.